हाँ तो बच्चों, ये आपका हो गया वीडियो नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। इससे पहले हम 1 करवा चुके हैं, फिर 2 भी करवा चुके हैं, ठीक है ना। सारा ग्रीन गोला में लिखा हुआ का ब्लू से, ठीक है। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये सब चैप्टर बाई चैप्टर है आपका इम्प्लीमेंटेशन स्किल का, ठीक है। तो कर लीजिएगा सारा कुछ, 5 से 6 चैप्टर हम करवाएंगे इम्प्लीमेंटेशन स्किल का, ठीक है। सारा कुछ कर लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस भी नीचे है, सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है। अगर नंबर अच्छा लाना है तब, है ना। पास होने के लिए तो बहुत काफ़ी है, सब वीडियो देख लीजिएगा तो, लेकिन अच्छा नंबर लाना है 80% प्लस, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा चैप्टर बाई चैप्टर। बहुत अच्छा समय है, झटपट देख लीजिए। हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि कार्यस्थल में बुरा व्यवहार क्या है। तो देखिए बाबू, अगर मतलब कि कहीं काम धाम करवा रहे हैं तो सबसे बुरा व्यवहार वही होता है। अगर आप जो इससे काम करवा रहे हैं उसके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, और उसके साथ क्या करना पड़ेगा, सही से बातचीत करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि विश्वास करना पड़ेगा, है ना। यानी कि उसका जो सहकर्मी है ना, सहकर्मी मतलब साथ करता है, उसको क्या करना पड़ेगा, भरोसा नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत है, भरोसा करे पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका जो बुरा व्यवहार है यहाँ पे वो आपका क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी है, नो ट्रस्ट बिटवीन कोवर्कर्स। आपको वर्कर्स पर ऐसे तो विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो समझिए कि आप बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे डी बिल्कुल है, सही है, ठीक है। अब सारा ऑप्शन पढ़ने से सही बात है नहीं यहाँ पे, है ना। फालतू हो जाएगा आप सारा ऑप्शन पढ़ने से। इतना तो कॉमन सेंस है कि आप आराम से कर लेंगे। आप खुद सोचिए ना कि अगर आप कहीं काम धाम करवा रहे हैं किसी से, तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना पहले। आगे देखिए, कह रहा है कि सहकर्मी के साथ अच्छे पेशेवर रिश्ते ब्लैंक्स का एहसास दे सकते हैं क्या, नौकरी से संतुष्टि, या फिर डर, या फिर भ्रम, या फिर नकारात्मक ऊर्जा। दोस्त, अगर सहकर्मियों के साथ अच्छे पेशेवर रिश्ते ब्लैंक्स क्या देते हैं, साथ देते हैं, तो आपको देते हैं क्या, ये देते हैं आपका नौकरी से संतुष्टि, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है ना। किसका एहसास, यानी कि कहने का मतलब फीलिंग। अगर आपको सहकर्मी के साथ अच्छा रिश्ता है तो क्या दे रहा है वो, मतलब नौकरी में संतुष्टि मिल रहा है कि हाँ हमको सही लग रहा है सब, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, घर का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इसको। कह रहा है क्या क्वेश्चन में आगे कि हमारे ग्रह पर संसाधनों को बचाने का एक अच्छा तरीका है, क्या है तरीका, कम बिजली उपयोग करेंगे तो सारा कुछ सही रह चलेगा, या फिर कम प्रदूषण करेंगे तब, या फिर क्या प्लास्टिक का उपयोग कम करना, या फिर उन सभी। अब भाई, अगर हमको पृथ्वी को बचाना तो क्या करना पड़ेगा, बिजली का उपयोग है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ताकि पानी सही से रहे, ठीक है ना। और प्रदूषण भी कम करना पड़ेगा, तो ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है ये वाला करना, ठीक है ना। अब ज़्यादा प्रदूषण करेगा तो क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा सबका, है ना। आगे देखिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना। अब जहाँ गए दुकान में, प्लास्टिक एक जगह ले रहे हैं, 2-4 ले रहे हैं, ला के फिर फेंक दे रहे हैं, तो फिर दिक्कत है ना। और क्योंकि होता नहीं है ना, रिसाइकलिंग वो होता नहीं है, मतलब कि दोबारा तो बनता नहीं है, बहुत सड़ने गलने में समय लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सारा कुछ हमको करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो ग्रह है बचा हुआ रहेगा, ठीक है। कह रहा क्या कि गणेश प्रतिदिन अपने सहकर्मियों का तो अभिवादन करते हैं, है ना, यानी कि हाय हेलो करता है। वह काम पर बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है, क्या कौशल, या फिर अच्छे रिश्ते, या फिर क्रोध, या फिर शक्ति। भाई आप डेली हाय हेलो कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, हाँ जी ना जी कर रहे हैं, बढ़िया से जी जी करके बात कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि आप सोच रहे हैं कि अच्छा रिलेशन बने, है ना, एक दूसरे से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जाए करेक्ट, ठीक है ना। आपकी इससे बात सही से क्यों करते हैं, ताकि हमारा रिलेशन अच्छा बना रहे, ठीक है। आगे क्या है कि दिस हेल्प टू बैलेंस एनर्जी एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है कि किम नहीं, किम जोंग है यहाँ पे ना, नाम है यहाँ पे, नाम यानी कि नाउन है, ठीक है। हमको लगा कि किम लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम है, कोई आदमी है, ठीक है ना। किम जोंग नहीं है, एक किम है। किम को उपयोग में न होने पर अपने डेस्कटॉप और पीसी बंद करने की आदत है। इससे कार्यस्थल पर बैलेंस ऊर्जा प्राप्त करने में मिलती है, क्या खर्च करे, अपशिष्ट, या फिर संरक्षण, या फिर अभ्यास। भाई आपको पीसी है, आप काम धाम नहीं कर रहे हैं तो उसको शट डाउन कर दीजिए, उससे क्या होगा, आपका बिजली बचेगा, है ना। यानी कि कंजर्व हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सेविंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। किस चीज़ का, तो बिजली का। तो आपका एक तरह से क्या है, आपका सेविंग मूड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 का बिल्कुल सी सही है ना। खुद से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, कह रहा क्या, सब मतलब कि क्वेश्चन इतना हल्का है ना कि कर ही क्या सकते हैं, झटपट करके ये सब हटाना है, ठीक है। कह रहा है कि साफ सुथरा और प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया है, क्या ग्रूमिंग, यानी कि झाड़ू वगैरह करना, या फिर झाड़ू लगाना। अरे भैया, ग्रूमिंग और ब्रूमिंग, एक मिनट देखिए, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश में सही लिखा हुआ। ग्रूमिंग मतलब होता है कि कह सकते हैं कि किसी चीज़ को संवारना, जैसे कि होता है ना, लड़की लोग क्या करती है, बाल वगैरह संवारती है, तो उसको कहते हैं ग्रूमिंग, ठीक है। एक होता है ग्रूम,
है ना, GROOM, ग्रूम मतलब होता है दूल्हा होता है, ठीक है। तो वही चलते हम हो रहे थे कन्फ्यूज। तो देखिए ग्रूमिंग कहने का मतलब बालों को संवारना या फिर किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ को भी या फिर ओढ़ने वगैरह ऐसे सही, मतलब कि तिरछा है उसको सही कर रही है, एक तरह से क्या कर रही है, ग्रूम कर रही है, ठीक है। तो ग्रूम करना या फिर ग्रूमिंग करना या फिर केयरिंग करना या फिर वर्दी। तो भाई देखिए साफ़ सुथरा और प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, खुद को संवारना होता है। अगर किसी की नज़र में अगर सही दिखना है आपको तो एकदम होता है ना कि एकदम बाल एकदम सीधा कर लिए, ये वो एकदम मतलब पूरा होता है ना ऐसा कुछ। यही तो हम लोग करते हैं, आप करते होंगे, हम करते हैं, ठीक है ना, हर कोई करता है सही दिखने के लिए। तो आपका समझने बात को क्या हो जाएगा, ग्रूमिंग हो जाएगा, ठीक है ना, संवारना। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है शरीर के अंगों को साफ रखना और क्या काम करना, स्वास्थ्य या फिर बदसूरत या फिर गंदा। भाई obvious सी बात है आपका, है ना, आपको हेल्दी रहना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ क्या है कि शरीर के अंगों को साफ रखना और स्वच्छ रखना, है ना। तभी तो आप ऑफिस में जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ देखो स्मार्ट बन के आया लड़का। ऐसे जाएंगे वैसे बैल जैसा तो होता है ना कि इंप्रेशन खराब हो जाएगा। किसी औद्योगिक दौरे या साक्षात्कार के दौरान हमें ब्लैंक्स पोशाक पहननी होती है, औपचारिक रूप से, फिर गंदा या फिर बदसूरत, फिर उज्ज्वल रूप से नहीं। कहते हैं ना कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको ग्रीन टाइप का जो सूट है वो पहनना जरूरी है, वाइट का पहनना जरूरी है। मतलब कि कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं तो आपको अगर ड्रेस मिल रहा है तो आपको वहाँ पे क्या है, जरूरी है, और आपका है औपचारिक रूप से, है ना, फॉर्मली आपको जरूरी पहनना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है ना, औपचारिक रूप से आपको पहनना पड़ता है, ठीक है। आपको मन करे चाहे नहीं करे लेकिन आपको पहनना पड़ेगा, वहाँ का वो तरीका है, ठीक है। यदि हम किसी व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो क्या होगा भाई, क्या होगा दिक्कत। अगर हम रूम में पूरा कचरा फैलाए हुए हैं तो क्या होगा, हम खूबसूरत दिखते हैं या फिर हमें गुस्सा आता है, हम आसानी से बीमार हो सकते हैं या फिर हम तनाव महसूस करते हैं। तो अगर गंदगी पूरा फैला हुआ है तो मान लीजिए कि वहाँ पर बैक्टीरिया फैला, फिर बहुत कुछ होता है ना, बैक्टीरिया फैल गया, मच्छर आ रहा है, ये वो बहुत तरह के कीट पतंग आ रहा है, काट दिया तो क्या हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। इसको देना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सीरियस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई लड़का है कहाँ जा रहा है, इंटरव्यू के लिए। उसने अलमारी से एक शर्ट उठाई, है ना, और इसे पहनने से पहले ब्लैंक्स करना होगा, क्या करना पड़ेगा, भिंगवाना पड़ेगा या फिर कलर करना पड़ेगा या फिर चुनना पड़ेगा या फिर लोहा करना पड़ेगा, बताइएगा। लोहा देखिए आयरन का लिख दिया है हिंदी में लोहा, यानी कि अस्त्री करना पड़ेगा, मतलब प्रेस करना पड़ेगा, बताइएगा। तो सिंपल सी बात है यार, ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयरन करना पड़ेगा। निकाले अलमारी में से तो उसको आयरन करेंगे तब ना बढ़िया पहनेंगे, तब ना जाएंगे वहाँ झलकाएंगे कि अरे देखो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब एक तरीका होता है, ऐसे ही फालतू फालतू चल जाएगा पहन के चल जाएंगे कपड़ा छपरी वाला तो क्या हो जाएगा, इंटरव्यू वाला भगा देगा कि ये कोई तरीका है। यानी कि आपको सही दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़िया पोशाक पहनना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, हम बता भी दिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम चलेंगे, आपका हो गया कितना, ये 3 हो गया आपका। अब हम चलेंगे 4 की ओर, ठीक है, वीडियो नंबर 4 की ओर चलेंगे, इसके बाद अपलोड हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।